2023 में हूँ अक्षत रवीना। दिल्ली में अभी हम हैं अम्बेडकर भवन में, ठीक बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे अभी हम लोग हैं। और आज यहीं से, इसी भवन से भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने ईवीएम को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि ईवीएम को लेकर अब आपातकालीन बैठकें बुलाई जाएंगी, ऐलान किया जाएगा और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जाएंगी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से ईवीएम को जाएगा। इतने बड़े आंदोलन किए गए, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है? इसी से शुरुआत करेंगे। तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, आपातकालीन बैठक का नाम दिया आपने, इतनी इमरजेंसी आन पड़ी है? बहुत बड़ी इमरजेंसी है, ये अघोषित इमरजेंसी है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा चुकी है। हम और आप समझ रहे हैं लेकिन देश की जनता नहीं समझ रही है। ये अघोषित आपातकाल है और चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा है। हमने लाइव डेमो दिखा दिए हैं, समाज के लोग और हम लोग सभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आवाज़ें उठ रही है ईवीएम को बैन करो, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। हम चुनाव को नहीं होने देंगे, या तो फिर अगर ईवीएम मशीनें आप नहीं हटाएंगे तो फिर हम ईवीएम मशीनों को फोड़ेंगे। ईवीएम मशीनों को फोड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ईवीएम मशीनों को तोड़ेंगे, बूथ पर तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। अगर ये नौबत हमारी ना आए, चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, इसीलिए हमें ये आपातकालीन बैठक आज बुलानी पड़ी। आप बोल रहे कि चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, चुनाव आयोग सुन तो रहा है सब, जो ईवीएम की बात उठा रहे हैं उनको जवाब मिल रहा है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जनता के पास जा रहा है कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम को डेमो दिखाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हमने खुला निमंत्रण दिया है कि चुनाव आयोग अपनी मशीनें लेकर के सामने आए। मेरे पास हैकर्स भी हैं, मेरे पास इंडियन हैकर्स हैं, और अगर आप ये कहें अमेरिका और लंदन से हैकर्स को बुलाना है तो मैं वहाँ से ही बुला सकता हूँ। वो 1 सेकंड में खड़े खड़े पलक झपकते ही ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखा सकते हैं। लेकिन जो इंडियन हैकर्स हैं मेरे पास, इंजीनियर्स हैं या ईवीएम के एक्सपर्ट हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो ईवीएम मशीन को ऑपरेट करके दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि मशीनों पर हैकिंग हो सकती है, मशीनों में घोटाला हो सकता है। चैलेंज है चुनाव आयोग को, आए सामने, लड़ाई तो हमारी यही है। आप बोल रहे हैं कि ईवीएम हैकिंग हो सकती है, ये जो शब्द है, जब हमने बातचीत की है, जो ईवीएम को लेकर टेम्पर करते हैं, जो ईवीएम में घोटालेबाज की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम में प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जब वो टाइमर सेट होता है कि इस टाइम पे, उस समय ये टाइमर लगा दिया जा सकता है कि इतने समय पर वोट ट्रांसफर हो जाएगी, ये दावा है उनका। देखिए, जो ईवीएम मशीन में प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग है, वो जो प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि हैकिंग कैसे हो सकती है। तो इनका जो हेडक्वार्टर है आरएसएस, वहाँ से सारा खेल ऑपरेट होता है इनका। और प्रोग्रामिंग जिन लोगों को पता है, जिस टीम को पता है, वही इसकी हैकिंग कर सकते हैं। मतलब जिसने बनाई है, जिन्होंने बनाई है वो इसकी हैकिंग कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। हमारे सामने भी जब मशीन आएगी तब हम उसकी प्रोग्रामिंग को पढ़ के, या हमारे हैकर्स पढ़ के उस प्रोग्रामिंग को, तब हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये हैक ऐसे हो सकते हैं, या करके दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग डरता क्यों है? डर किस बात का है? आप मीडिया में बयान दे रहे हैं, आप गांव-गांव जाने का ड्रामा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सामने आओ, जंतर मंतर पे आओ, अंबेडकर भवन में आओ, आप संसद भवन में हमें बुला लो, लोकतंत्र के मंदिर में आप हमें बुला लो, हम लोग तैयार हैं। जो आप कह रहे हैं हैकिंग नहीं हो सकती है, टैंपरिंग हो सकती है, हम तैयार हैं, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे ईवीएम मशीन में हैकिंग संभव है। तो आपने आज ऐलान क्या किया है, किस चीज का ऐलान किया है आज? आज से ऐलाने जंग है, ईवीएम मशीनों के खिलाफ ऐलाने जंग ऐलान हो चुका है। देश भर के बहुजन समाज के लोग अपना राशन पानी कपड़े तैयार कर ले, अपने बैग पैक कर ले। मैंने उनको टाइम दे दिया है सप्ताह, 1.5 सप्ताह का, 10 दिन का, 15 दिन, कि आप तैयारी कर ले, आटा दाल चावल कपड़े बैग पैक करना शुरू कर दें। कहीं से छुट्टी लेनी है तो छुट्टी ले लें लंबी, मजदूरी पे जा रहे हैं तो मजदूरी छोड़ने की तैयारी कर ले, घर में खाली बैठे हैं तो भी सर पे कफन बांध ले नीला, और इस नीले कफन को बांध के दिल्ली पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दें। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर राजधानी दिल्ली में बैठेंगे और राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे? कब बिल्कुल से करेंगे, कब से शुरुआत होगी? अब मैंने अपने समाज के लोगों को टाइम दे दिया है कि आप तैयारी करें, जल्दी मैं आह्वान करूंगा और बैठ जाऊंगा तो बैठ के बताऊंगा कि मैं यहाँ बैठ चुका हूँ, आप चले आओ, चले आना साथ निभाने। मेरी जगह या तिहाड़ में है या शमशान में है, या हम होंगे कामयाब ईवीएम के खिलाफ।
देखिए सब लोग आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक तरफ है, 2 दिन पहले जो धरना दिया गया है जंतर मंतर पर, उसमें भी भारी भीड़ उमड़ी है, भीड़ आ रही है, जनता साथ में है, लेकिन ये कितना संभव है क्योंकि चुनाव नजदीक है, ईवीएम का बैन होना कितना संभव है? अगर सरकार ईवीएम बैन नहीं करती है तो हम ईवीएम को फोड़ेंगे तोड़ेंगे, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। लेकिन देश का माहौल खराब करके क्या मिलेगा? महासंग्राम होगा, हिटलर शाही नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग जब बोल रहा है, जनता को समझा रहा है, सामने भी आ रहा है, तो मान क्यों नहीं ली जाते इस चीज? चुनाव आयोग दूध के धुले नहीं है। अगर मोदी जी झूठे हैं तो चुनाव आयोग माँ झूठे होंगे। संगत का तो असर पड़ता है ना। जब मोदी जी झूठ बोल सकते हैं, जुमले फेंक सकते हैं, 15 लाख के नाम पर देश को पागल बना सकते हैं, नोटबंदी करके देश को पागल बना सकते हैं, काले धन को सफेद करवा सकते हैं, काला धन लाने की आड़ में ये लोग अपनी तिजोरियां भर सकते हैं और ये लोग बेरोजगारों से पकोड़े तलवा सकते हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग इनकी शय पर इनका गुलाम है। वो झूठ क्यों नहीं बोलेगा? शक्तिमान नहीं है चुनाव आयोग। झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयोग झूठा है और मोदी जी महा झूठे हैं। तो अभी क्या होगा जब सब लोग ऐसे अलग अलग करते रहेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, इतना बड़ा जन आंदोलन अगर नहीं चलेगा तो कैसी चीज होगी? हम जहाँ बैठेंगे वहाँ पर हमारी पंचायतें शुरू हो गई। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ पर जन सैलाब आ जाए, ये हमें भरोसा उम्मीद है। आपको जन सैलाब आ जाएगा। समाज का हमारे प्रति प्यार है। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ से हमारी लाश जाएगी या हमारी, ये बड़ा ऐलान है। जी हाँ, वहाँ से या तो हमारी लाश जाएगी या सरकार हमें तिहाड़ में ले जाएगी या फिर हम होंगे कामयाब। तो ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी लड़ाई है कि ऐसी बातें बोलनी चाहिए। मुद्दा नहीं है ईवीएम। ईवीएम जो है धोखा है देश के लिए। ईवीएम एक खिलौना है जिसको खेल रहे हैं अमित शाह मोदी मिलकर। ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसकी देश में जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्यों ये मुद्दा इतना उठा है? अभी क्यों आवाज उठ रही है जब लोकसभा चुनाव इतने नजदीक आ गए? पहले किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कई वर्षों से हम फाइट अगेंस्ट ईवीएम ये मिशन चला रहे हैं, कई वर्षों से चला रहे हैं। हाँ, चुनाव आ गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है ये ईवीएम से ना हो। मोदी सरकार की 4 वोट नहीं आएंगी। 4 वोट जी ज्यादा हो हाँ, गया। नहीं ज़्यादा नहीं हो गया। कहाँ 400 पार का नारा है? देखिए, आप चुनाव कराएं तो सही बैलेट पेपर से। आप में कितना दम है पूरा देश देख लेगा, देश की जनता देख लेगी। लेकिन आप कराएं तो सही, आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? चुनाव आयोग चोर है, मोदी जी महाचोर हैं। अगर बैलेट से चुनाव हो, बीजेपी जीत गई, फिर क्या होगा? कराएं तो सही, कराएं ना। जीतती है तो भी देखेंगे। तो मान ली ना कि गड़बड़ी नहीं थी, बीजेपी को कराएं पसंद कर ना, कराएं तो सही। हम यही तो करें कि आप कराएं। अगर आप सच्चे हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप साहूकार हैं, आप चोर नहीं हैं। आप ईवीएम को बैन करें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। आपके अंदर दम है। हम चैलेंज भी दे रहे हैं मोदी सरकार को कि कराओ चुनाव। आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मुंह क्यों छिपा रहे हैं? मुंह छिपाना तो चोरों का काम होता है। आज ये चुनाव आयोग कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं उनको कि दम है या सारी चीजें, क्या आप लोगों के पास इतना साहस है, इतना लोग हैं, इतना जन समर्थन है कि उन लोगों के खिलाफ जाया जा सके? हम वही कौम है जिन्होंने पहाड़ का सीना छीन दिया। हम दिल्ली पर चढ़ाई करने का मन बना चुके, तो बना चुके हैं। मौत मंजूर है, पीछे हटना मंजूर नहीं। घर वापसी का इरादा हमारा नहीं। तो डर नहीं लग रहा है? इतने बड़े बड़े लोग हैं सामने, इतनी शक्तियां हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा संघर्ष किया है, उनके 4 औलादें कुर्बान हो गई, तो हम क्यों डरे? हम नहीं डरेंगे। हम मोदी हमसे डरेगा, वो हालात पैदा कर देंगे हम इस देश में। मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं, किससे डरते हैं? हम वो हालात दिल्ली में पैदा कर देंगे, देश में पैदा कर देंगे कि मोदी जी डरेंगे हमसे और मजबूरन उन्होंने ईवीएम उनको बैन करनी होगी, बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। अगर वो नहीं कराते हैं तो हम ईवीएम फोड़ेंगे तोड़ेंगे, लेकिन चुनाव हम बैलेट से ही कराएंगे। मतलब ये ऐलान है कि चुनाव होने ही नहीं देंगे, ईवीएम से नहीं होने देंगे चुनाव, किसी भी हालत में। किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। भीमसेना के पास इतने भीम सैनिक हैं, बूथ बूथ के ऊपर तहलका मचा देंगे, महासंग्राम ला देंगे पूरे देश भर के अंदर। लेकिन भीमसेना ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, मतलब नहीं होने देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।